Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, chapter 10, that is the characteristics of living things. Characteristics means what characters do the living things have to survive on the earth. उनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे वो क्या कर सकते हैं, अर्थ के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं. द मेन थिंग इज दैट they are living. It means they can grow, they can develop, they can show the motion, they can have the effect of stimuli. Then they have some chemicals of the life. They possess the life processes like excretion, digestion, respiration, etc. ये सारी जो प्रोसेस है ये उस थिंग के अंदर हो रही है. इट मीन्स इट इज लिविंग. ओके, नाउ दे हैव सम न्यूट्रिशन ऑल्सो बिकॉज वैरायटी ऑफ द एनिमल्स और प्लांट्स और द लिविंग थिंग्स आर फाउंड ऑन द अर्थ. अर्थ के ऊपर क्या है कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वैरायटी के एनिमल्स और प्लांट और लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है जो कैरेक्टर्स शो कर रहे हैं फॉर द सर्वाइविंग ऑन द अर्थ. अर्थ के ऊपर सर्वाइव करने के लिए ये क्या करते हैं, जो भी प्रोसेस या जो भी प्रक्रियाएं अपनाते हैं, जिनका भी यूज वो कर रहे हैं, दीज आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस. क्या है वो? लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेसेस का मतलब द प्रोसेसेस विच टेक्स प्लेस इन द लिविंग थिंग्स. जितने भी बॉडी के अंदर उसके जो भी प्रोसेस हो रही है वो क्या है, सारी लाइफ प्रोसेसेस है. इट मीन्स दे ऑल्सो हैव द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन? मीन्स द लिविंग थिंग्स आर फॉर्म्ड ऑफ सेल्स. लिविंग थिंग्स आर फॉर्म्ड ऑफ सेल्स और दीज सेल्स आर हैविंग सम ऑर्गेनाइजेशन. दे आर अरेंज इन द बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर इनका फंक्शन कुछ अलग है, स्पेसिफिक फंक्शन है. दे मेक सम टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम्स एंड दे मेक होल बॉडी. तो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस लेवल का है? सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन है. कैसा है? अकॉर्डिंग टू दैट, अकॉर्डिंग टू द सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, द लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज यूनिसेल्युलर एंड multicellular. Unicellular and multicellular. What is the meaning of this? The actual meaning of these two words are unicellular. It means made of a single cell. इसकी बनी हुई है, उसकी बॉडी एक सिंगल सेल की बनी हुई है. इट मीन्स ऑल द लाइफ प्रोसेसेस दैट आई डिस्कस. फर्स्ट वन इज रेस्पिरेशन. Respiration, after that excretion, digestion, reproduction. These are the life processes. तो ये सारे जो life processes है, these are carried out by only a single cell. वहाँ पर एक ही single cell है जो सारा ये function करेगी. Okay? Now, what is the meaning? इसका एग्जाम्पल क्या है सिंगल सेल का? यूनिसेलुलर मीन्स बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल. मल्टीसेलुलर मीन्स एज इट्स नेम शोज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल. एक सेल से ज्यादा यहां पर प्रेजेंट है. तो इसका जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है? मल्टीसेलुलर. एंड इसका क्या है? यूनिसेलुलर. आगे बात समझ में? यूनिसेलुलर आर द ऑर्गेनिजम्स विच आर फॉर्म्ड ऑफ अ सिंगल सेल. वो किसके बने हुए हैं? उनके अंदर क्या है? ओनली एंड ओनली सिंगल सेल है. एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस और एनिमल्स मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल. मोर देन वन सेल मीन्स दे मे बी थाउजेंड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ. तो उनको क्या बोलेगा हम लोग? उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. आई बात समझ में? It means the living things or living organisms may be having two types of cellular organization, that is unicellular cellular organization and multicellular organization. एक से ज़्यादा बॉडी में अंदर सेल्स हो सकती है और एक से कम भी हो सकती है. आई वाज अवे.
यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने बताते हैं, बैक्टीरिया, उसके बाद में आपके दे दिया मैंने पैरामीशियम, ठीक है। ये सारे क्या है, ये सारे ऐसे हैं जो सिंगल सेल वाले हैं, ठीक है। आफ्टर दैट सम ऑफ द कैरेक्टर्स दैट आई कैन से इन योर बुक, न्यूट्रिशन, ओके, अकॉर्डिंग टू द nutritional characters, the organisms are of three types, 3 or 4 types, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है, that is autotrophic, heterotrophic, saprophytes, scavengers, ये सारे हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशन, what is the meaning of nutrition? What is the meaning of nutrition? Nutrition means the taking of food, intaking of food and utilizing this, इस फूड का हम लोग क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको हम लोगों ने क्या बोला है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बेसिस में लिविंग थिंग्स कितने टाइप की है, फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोट्रॉप्स? ऑटोट्रॉप्स मींस, ऑटो मींस इटसेल्फ, अपने आप, ट्रॉपिक मींस न्यूट्रिशन, अपने आप ही अपना फूड गेन करते हैं, इट मींस ग्रीन प्लांट्स। Autotrophs means the organisms or the living organisms which forms their food itself, अपने आप ही क्या बनाते हैं, वो अपना फूड बनाते हैं। हमको पता है in the on the earth only and only green plants are autotrophs, it means they form their food or they prepare their own food by the process of photosynthesis, by the process of photosynthesis. Photosynthesis, what is the meaning of photosynthesis? Synthesis means synthesize करना, photo means light, light को collect करना, and according to this process the stomata found on the leaves collects the CO2 from the environment, and then the roots absorb the water from the soil. In presence of chlorophyll, in presence of chlorophyll, in presence of sunlight, in presence of sunlight, the CO2 goes to reduction. CO2 का क्या हो जाएगा, reduction, it reduced and it is forming the glucose. Okay, it is forming the food for the plants, that is called the glucose, and it also produces some O2 and energy. देखिए अब क्या हुआ कि CO2 H2O, CO2 कहाँ से आया भाई, CO2 from the environment, H2O from the root, chlorophyll found in the green parts of plant, sunlight, ये जो sunlight है इसको कलेक्ट कौन कर रहा है, ये क्लोरोफिल इस सनलाइट को कलेक्ट, कैप्चर कर रहा है, एंड देन इट फॉर्म्स द बाय द रिडक्शन ऑफ CO2 क्या बन गया हमारे पास में, ग्लूकोज बन गया है। इट इज द कार्बोहाइड्रेट, और इस कंडीशन में जो फूड बना है वो ग्लूकोज के फॉर्म में है, शुगर के फॉर्म में है, बट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ दिस, इस प्रोसेस का मेन प्रोडक्ट क्या है, मेन प्रोडक्ट क्या है, इट इज ग्लूकोज। बट ऑक्सीजन इज ऑल्सो लिबरेटेड हियर, ऑक्सीजन जो हम लोग ले रहे हैं इन द ब्रीदिंग, दैट इज ऑल्सो गिवन बाय द प्लांट्स ने दिया है हमको, बट यहाँ पर जो O2 आ रहा है दैट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द CO2, इट इज कमिंग फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ H2O, इट इज फोटोलाइटिक डिसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड इट फॉर्म्स द O2। यहाँ पर जो O2 आ रहा है दैट इज कमिंग फ्रॉम द फोटोलाइटिक डिसोसिएशन ऑफ H2O, ठीक है। एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसी है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। इट मींस द ग्रीन प्लांट्स कैन फॉर्म देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. Okay, it means only and only the green plants are autotrophs on the earth. अर्थ के अंदर, अर्थ के ऊपर जो only autotrophs है, these are
ग्रीन प्लांट्स, फर्स्ट हो गया आपका ऑटोट्रॉफ, इसका जो न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो जाएगा। देन हेटेरोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ मीन्स द ऑर्गेनिजम्स विच आर डिपेंडेंट ऑन द ऑटोट्रॉफ्स, किसके ऊपर डिपेंडेंट है फॉर देयर न्यूट्रिशन, दे आर डिपेंडेंट ऑन द ऑटोट्रॉफ्स, they are acquiring or they are taking the nutrition from the autotrophs। autotrophs ने जो फूड बनाया था उस फूड के ऊपर डिपेंडेंट कौन है, हम लोग। वी आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स, सो वी आर ईटिंग द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट्स, दैट्स व्हाई वी आर हियर हेटेरोट्रॉफ्स। हमारा हम लोग अपना फूड प्रिपेयर खुद नहीं करते, तो वी आर डिपेंडेंट फॉर द फूड ऑन द ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर हम लोग क्या है, डिपेंडेंट है। ओके, आफ्टर दैट ऑटोट्रॉफ्स हो गया। आफ्टर ऑटोट्रॉफ्स सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स। स्कैवेंजर्स क्या हो सकते हैं, वो स्कैवेंजर्स भी हो सकते हैं, डिकम्पोजर भी हो सकते हैं, ठीक है। दे बोथ आर, दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये सारे क्या है, एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। इसलिए क्या होगा, इनका जो न्यूट्रिशन लेवल है दैट मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप, दैट मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप। आई वाज समझ में? तो न्यूट्रिशन जो है ऑर्गेनिजम्स का क्या है, यहाँ पर डिफरेंट लेवल का है। अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन। फर्स्ट हो गया हमारा, क्या हो गया था फर्स्ट हम लोगों ने देखा सेल्यूलर, cellular organization. Now we discuss nutrition. Now we are going to discuss respiration. In previous class we have discussed about the respiratory organs of the aquatic animals or another animals. It means what type of the structures found in the aquatic animals और the terrestrial animals। ऐसे कौन कौन से organs हैं उनके अंदर जो उनको वहां पर रेस्पिरेट करने के लिए बना रहे हैं। आई बात समझ? तो यहाँ पर क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैव लंग्स, सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट इज एक्वाटिक हैविंग द गिल्स एंड सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैव स्टिल लाइक दैट। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर लंग्स से रेस्पिरेशन होता है, दे आर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। गिल्स वाले जो एक्वाटिक एनिमल्स है दे हैव स्किन्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स लाइक ए फ्रॉग, लाइक द अर्थवर्म, दे कैन रेस्पिरेट विद द स्किन आल्सो। वो किससे रेस्पिरेट करते हैं, वो अपने बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनसे वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं, लाइक द स्किन, लाइक द लंग्स, लाइक द गिल्स, ठीक है। इसके बाद में क्या है, यहाँ पर कुछ प्रोसेस दिए हुए हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड द इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, द एक्सचेंज बिटवीन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एनवायरमेंट एंड द बॉडी इज कॉल्ड द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या बोला, द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिटवीन द एनवायरमेंट एंड द बॉडी इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। This stage oxygen, at this stage oxygen is taken inside the body and carbon dioxide is given out. This is generally referred as breathing. उसको क्या बोल दिया हम लोगों ने, breathing. But the internal respiration or the cellular respiration is the breakdown of food within the cells or to release the energy. यहाँ पर भी बात क्या हो रही है मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी आपको बताया था। I hope you understand. We have to intake oxygen from the environment and we have to release out CO2. कार्बन डाइऑक्साइड को मुझे क्या करना पड़ता है, रिलीज करना पड़ता है। दिस इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। बट इनसाइड द बॉडी वी हैव टेकन फूड दैट should be oxidized for producing the energy and this process is the part of respiration. Okay, it means we have taken, suppose we have taken food
एज द ग्लूकोज। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ये ग्लूकोज क्या करेगा, इस ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होना है इन द 3 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज पायरुवेट। ओके, this glucose is oxidized into 3 ways. What are the 3 type of respiration? As we have discussed, first one is aerobic respiration, anaerobic respiration, and less oxygen. And less oxygen, it means aerobic respiration that takes place in the presence of O2. Here is presence of O2, यहाँ पर absence of O2. It is less oxygen, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की क्या है, less amount is found at the case of vigorous exercise. जब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं उस कंडीशन में यहाँ पर हमारे जो जॉइंट्स वगैरह हैं उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन की सफिशिएंसी क्या हो जाती है, अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दैट्स व्हाई इट इज फीलिंग, इट ऑलवेज फील द क्रैम्प और स्वेलिंग। ठीक है, यहाँ पर हुआ, दिस प्रोसेस इज टेकन प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पर हो रही है ये, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है बेटा। दिस प्रोसेस इज टेकन साइटोप्लाज्म एंड दिस इज इन मसल्स। ये किस में होगी, मसल्स में होगी। According to the cellular respiration, aerobic respiration always form the CO2, H2O and energy. Anaerobic respiration always the glucose is oxidized into ethanol, C2H5OH, alcohol बनाएंगे, इसके साथ में क्या होगा, H2O. But in the less oxygen it will form the lactic acid. क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड इज एक्यूमुलेटेड ओवर द जॉइंट्स या ऑन द जॉइंट्स या इन द जॉइंट्स। जॉइंट्स के अंदर क्या होगा, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। फॉर दिस प्रोसेस वी हैव टू टेक सम रेस्ट एंड देन आफ्टर टेकिंग रेस्ट दिस लैक्टिक एसिड विल ट्रांसफॉर्म इनटू CO2। वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा भाई, CO2 में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इट मीन्स द कंप्लीट फूड ऑक्सीडाइजेशन इज कंप्लीट, ऑक्सीडेशन इज कंप्लीट। तो इसके अंदर जो एनर्जी निकल रही है, यहाँ पर भी क्या निकलेगी, एनर्जी, बट इट इज ए लार्ज अमाउंट एंड इट इज ए लेस अमाउंट। आई बात समझ, ये जो प्रोसेस हो रही है वो सारी कैसी है, कहाँ पर हो रही है, इनसाइड द बॉडी। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। Internal respiration or cellular respiration. Next process is what we have to discuss. Second character is it is excretion. It is excretion. Next part of this is next characteristics of the living things is excretion. Excretion is the process of releasing out the waste products of body is known as excretion. For this process we have excretory system. We have excretory system. We have excretory system. In the excretory system we have some organs like kidney, nephrons, etc. ये सारे क्या होते हैं, हेल्प करते हैं फॉर रिमूविंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने में, ये क्या रिमूव करने में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। आई वाज समझ। फॉर दिस एक्सक्रीशन वी हैव द नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस दैट आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी दैट शुड बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी बाय द सम ऑर्गन्स। तो एक्सक्रीशन जो है
उसके लिए नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिज्म, नाइट्रोजिनस फॉर्म क्या है, यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया, ओके, दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स दैट कैन बी प्रोड्यूस इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर या ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर बन सकते हैं। इनको हमको क्या करना पड़ता है, दे हैव टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी, हमारी बॉडी से ये बाहर आने चाहिए या इनका फॉर्म चेंज होना चाहिए ताकि ये हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अकॉर्डिंग टू दिस द ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ 3 टाइप्स, फर्स्ट वन इज यूरिक एसिड है दे मे एक्सक्रीट द यूरिक एसिड on sorry they release the uric acid as the excretory material, वो अपना भी जो भी एक्सक्रीशन निकालेंगे उसमें मैक्सिमम अमाउंट क्या है, किसकी होगी, यूरिक एसिड की होगी, इन द यूरिन, इन द एक्सक्रीटा, इन द फॉइसिस, ये सारे क्या निकालेंगे, यूरिक एसिड के फॉर्म में निकालेंगे। दीज आर नोन एज यूरिकोटेलिक, दीज आर नोन एज यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। The organisms which excrete their waste products in the form of ammonia, so these are known as ammoniotelic. Okay, ammoniotelic जो होते हैं, for example aquatic animals, these are aquatic animals. Uricotelics are birds, uricotelic are birds. And urea, it means they excrete the urine or the feces that contains the urea are known as ureotelic. It means we are humans. Simple example दिया, uricotelic means they excrete their excretory material in the form of urea. These are known as ureotelic. Whenever they excrete their material, some of the organisms like aquatic animals always excrete their excretory material in the form of ammonia, that's why these are known as ammoniotelic. And uric acid having, that is ureotelic, जो अपने excretory material में किसका formation रखते हैं, excretory material में uric acid का formation रखते हैं, these are known as uricotelic. Okay, it is much things that we have discussed. We again come with your next topic or the next part of this chapter. Okay, it is enough for today. Read it carefully and make their short questions also. Okay, thank you, have a nice day.